हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हो और सेमेस्टर नंबर 5 में अभी आप आने वाले हो, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5, और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका एसईसी क्रेडिट नंबर 2 मतलब 25 मार्क्स का जो पेपर है उसमें, ठीक है, सिलेबस क्या है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर क्या आप इंग्लिश भी इस बार पढ़ाने वाले हो? तो देखो, इंग्लिश हम लोग पढ़ा तो नहीं वाले, लेकिन इंग्लिश में आपको हम लोग ई बुक्स वगैरह जैसे लास्ट सेमेस्टर में दिया था और उसका स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था कि सर ये आपने बहुत अच्छा किया कि इंग्लिश के अंदर भी हम लोग ने पेपर सॉल्यूशन वगैरह सब आपके लिए प्रोवाइड किया था। तो वैसे ही कुछ ई बुक्स इस साल हम लोग सेमेस्टर 5 में भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और बहुत अच्छे से हर एक यूनिट्स के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इंग्लिश के अंदर। और इंग्लिश का देखो सिलेबस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब एग्जाम आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को सिलेबस के बारे में पूछते हैं कि सर इंग्लिश का सिलेबस बता दो, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े। तो इस वजह से हम लोग ने सोचा कि चलो इंग्लिश के अंदर भी एक बार डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, मैं आपको कौन से टॉपिक से कितना पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, पेपर कैसा रहेगा, वो सब बता दूंगा ताकि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी पास होने के लिए बहुत ईजी हो जाए। तो देखो, पहले तो इंग्लिश में आपको जो ये वाला टॉपिक है, ठीक है, जिसमें वोकैब्युलरी, टेंस और प्रोपोजिशन, ये जो टॉपिक है, यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आएगा। क्या पूछेंगे? एमसीक्यू। यहां से सिर्फ एमसीक्यू आने वाला है। क्या आएगा? एमसीक्यू। और मैं आपको पेपर स्टाइल भी बता देता हूं कि आपका जो पेपर नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा पेपर में, उसमें एमसीक्यू पूछेंगे यूनिट नंबर 1 से 10 मार्क्स। क्लियर बात? मतलब ये हो गया कि सर यहां पर 10 मार्क्स का एमसीक्यू आने वाला है। पास होना है कितने मार्क्स से पता है? 25 मार्क्स से एग्जाम में 9 मार्क्स, 9 मार्क्स से पास होना है। और बेटा 10 मार्क्स के तो एमसीक्यू यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अच्छे से ये 3 टॉपिक के एमसीक्यू रेडी कर लो, ओके, पास हो जाओगे। उसके बाद इंग्लिश फॉर द रिसर्च प्रपोजल। उसमें आपको जो यूनिट है उसमें रिसर्च राइटिंग है और रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट है और फॉर्मेट ऑफ द रिसर्च पेपर। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट है और रिसर्च पेपर का भी फॉर्मेट है। फिर स्ट्रेटेजी फॉर राइटिंग द इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल। एक इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल लिखने की जो स्ट्रेटेजी, ओके, तो ये टॉपिक से आपको कितने मार्क्स का पूछेंगे? तो आपको बताऊं, ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो पूरा टॉपिक है, यहां से आपको 5 मार्क्स का पूछेंगे। यहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक लिखना। ठीक है, ठीक है, देखो यहां पर बता भी देता हूं मैं। देखो यहां पर आ जाओ, ये तो यूनिट 1 से हो गया 10 मार्क्स का। यहां पर आपको 150 वर्ड में यूनिट 2 ए में से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक लिखना है। ठीक है, ये जो 1 ऑफ 2 लिखा है ना, मतलब 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको लिखना है जो आपको आता है अच्छे से। और इसके जो क्वेश्चन आंसर जो है ना, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। मैंने सब कुछ इस बार अच्छे से आपको ई बुक्स में प्रोवाइड किया है, जो क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर यूनिट 2B जिसमें कंटेंट राइटिंग है। अब कंटेंट राइटिंग क्या होता है? जैसे आजकल आपको पता है बहुत सारे सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग चलती है, बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे वीडियोस बनाना है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, वैसे कुछ और लोग हैं जो इंफॉर्मेटिव वीडियो मतलब बना के आपको समझाते हैं। या तो कोई न्यूज है, या तो फिर कोई एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, या तो कोई और टॉपिक के ऊपर कंटेंट बना के आप उसको प्रोवाइड करते हो। तो ये आजकल बहुत चलता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको जैसे कि ब्लॉग पोस्टिंग, ऑनलाइन आर्टिकल, ठीक है, फिर वेबसाइट राइटिंग जो है, ठीक है, जैसे हमारी वेबसाइट आपने देखी होगी तो उसमें बहुत सारी, कभी कभी कोई वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, या तो वेबसाइट के बारे में लिखते हैं। ठीक है, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जो राइटिंग देखते हो,
ठीक है, कि जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ तो उसमें अबाउट वाला सेक्शन है, वहां पर हमारे बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब चीज लिखवाने के लिए आप कैसे लिखोगे, ये चीज आप कैसे लिखोगे, तो उसके बारे में यहां पर आपको सीखना है। और ये टॉपिक से आपको लगभग लगभग 5 मार्क्स का पूछेंगे। अगेन यहां से 5 मार्क्स का पूछेंगे और 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक लिखना। और पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं भाई अपने को। देखो यहां से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे। क्या पूछेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देंगे, जिसमें कोई ब्लॉग लिखना, कोई टॉपिक पे आपको ब्लॉग लिखना बोल देंगे, कोई टॉपिक पे आपको ऑनलाइन आर्टिकल लिखने के बोल देंगे, कोई टॉपिक पे आपको उसकी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखना बोल देंगे। कंटेंट टू बी पोस्टेड इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई कंटेंट पोस्ट करना है, उसके बारे में आपको कुछ चीज लिखने के लिए बोल देंगे। जैसे मैं बताऊं कि मेरी इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, उसमें मेरे को कुछ पोस्ट करना है, तो उसके ऊपर मेरे को कुछ कंटेंट, कोई टॉपिक मैं आपको सजेस्ट करूं और उसके ऊपर आपको कंटेंट लिख के मेरे को देना है, तो वैसा कुछ। तो ये सब चीज हो गया 5 मार्क्स में आपको, ठीक है, सिंपल है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन देखो कैसे लिखते हैं, उस हिसाब से एग्जाम में आपको बना के ही लिखना होता है, ठीक है। तो अच्छे खासे 5 मार्क्स यहां से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं आपका लास्ट वाला यूनिट सी, और यूनिट सी जो है 2C, मतलब इंग्लिश फॉर एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग के लिए आपको जो लिखना है उसमें कौन कौन से लिए, तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन या रेडियो एडवर्टाइजमेंट, या तो इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट। उसमें सबसे ज्यादा ये 2 पूछते हैं आपको 100%। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, जैसे आप देखो कि बहुत बार न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट जो देखते हो, ठीक है, या पेपर न्यूज़पेपर वगैरह देखे हो, उसमें एडवर्टाइजमेंट आती है, तो उसके बारे में आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट बनाना, या तो उस एडवर्टाइजमेंट का एक फोटो दे देते हैं, ठीक है। मैं सब आपको यहाँ पर ई बुक्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ। हमारे एप्लीकेशन के ऊपर ई बुक्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस वहां पर जितना मैंने बोला है, जितना मैंने आपको दिया है, उतना अच्छे से रेडी करके जाओ, एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा करके आओ, ठीक है। तो ये आपका 5 मार्क्स का टॉपिक है। यहां पर भी आपको 2 सवाल पूछेंगे, एक लिखना है। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेटर आता है, उस हिसाब से आप करो। तो यूनिट 2C में से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे, और उसमें क्या क्या पूछेंगे, एनालाइज अ पॉपुलर एड। पॉपुलर एड मतलब कोई भी पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट का एक फोटो आपको दे देते हैं और उसको एनालाइज करना। मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ सब कुछ मटेरियल दिया है, ठीक है, आपको सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो। डिजाइन क्लासीफाई न्यूज़पेपर एड, आपको न्यूज़पेपर में क्लासीफाई एड जो होती है ना, उसके बारे में लिखना है। जैसे समझो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि रिक्वायरमेंट फॉर दिस जॉब, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक वीडियो एडिटर की जरूरत है, तो मैं न्यूज़पेपर में एक छोटी सी एड डाल देता हूँ कि वीडियो एडिटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत शॉर्ट में कंटेंट लिख देते हैं हम लोग कि भाई इतना उसकी रिक्वायरमेंट है मेरे, ठीक है। तो वो क्लासीफाई एड के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिजाइन टीवी या तो रेडियो एड, तो टीवी या तो रेडियो एड के बारे में आपको। डिजाइन गूगल एड, ठीक है, और डिजाइन फेसबुक एड। ये आपके सिलेबस में जो यूनिवर्सिटी ने है वही दिया है, वही आपको मैं बता रहा हूं। 5 मार्क्स का टॉपिक है और 25 मार्क्स का पेपर हो गया आपका, ठीक है। तो यहां पर आप कुछ लेफ्ट तो नहीं कर सकते, कि आपको हर एक यूनिट से एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन करके जाना, सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, ये पूरा यूनिट तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके 10 मार्क्स मिलेंगे। और ये जो टॉपिक है उसमें से एटलीस्ट 2 टॉपिक पढ़ के जाओ, इधर से एटलीस्ट 2 टॉपिक पढ़ लो और इधर से एटलीस्ट 2 टॉपिक पढ़ लो। हर एक टॉपिक में से एक आने वाला है, तो सीधी बात है, अगर 2 पढ़ के जाते हो तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए
तो बात तो क्लियर हो गई। तो इंग्लिश के अंदर मैं आपको पास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशन, इंग्लिश के अंदर जो रीडिंग करने वाला जो मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इवन सब कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।